हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है क्या बातें करते हैं लोग। तो लोगों के मन में क्या बातें हैं और क्या फ़िलहाल में चर्चाएँ आपकी हो रही हैं, क्या गॉसिप हो रहे हैं, क्या अफ़वाहें उड़ाई जा रही हैं, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाती है तो आपकी है। तो कमेंट्स करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं। शेयर इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है किसी के काम आए। तो दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। व्हाट्सएप नंबर है। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है आपके जीवन में ऐसा जिसकी चर्चाएं होती रहती हैं अक्सर। देखो, बात करूं अगर मैं आपकी ग्रोथ की, तो आपने अपने काम पर ध्यान दिया है, वो अच्छी बात है, काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी बढ़िया मुझे अभी नहीं दिख रही है। तमाम बातों में उलझे हुए हैं, सोच रहे हैं कि कौन सा ऐसा काम किया जाए जिससे कि आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो हो जाए, लेकिन हो ना हो कंडीशन। आप दिल के अमीर हैं, बिल्कुल दिल के अमीर हैं, लोगों को ऐसा दिख रहा है और इसीलिए मैंने थंबनेल पे भी लिखा है, लोग बोल रहे हैं दिल के अमीर हैं। तो आप वाकई चाहे आप पैसे से अच्छी पोजीशन पे हो ना हो, देखो पैसे की इतनी कमी नहीं है आपको कि खाने पीने पहनने को नहीं, ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर कि सर पे छत है, सोने के लिए बिस्तर है ना, और खाने के लिए कपड़ा है अगर 3 टाइम 2 टाइम, तो फिर इससे बड़ा सौभाग्य तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन है क्या, मनुष्य जीवन है तो तमाम तरीके की जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। जैसे कि हमेशा दूसरों को देख के ये लगता ही है कि ये हमसे कम इंसान आगे बढ़ रहा है, तो क्यों ना हम भी आगे बढ़ें। तो योग्यताओं और क्षमताओं की कमी नहीं है आपके अंदर, तो बिल्कुल आप सोच रहे हैं आपकी फाइनेंशियल स्थिति उस हिसाब की नहीं है जिस हिसाब की आपकी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ग्रोथ की है आपने, अपना जॉब कुछ किया है या किसी समस्या से बाहर आए हैं, हो सकता है स्थान परिवर्तन आपने किया हो या स्थान परिवर्तन की सोच रहे हैं। वहीं बहुत सारे लोगों के जीवन से कुछ खत्म हुआ है, कोई रिश्ता, कोई संबंध या कोई घर का ही कोई बड़ा बुजुर्ग या जो भी है, किसी कोई ख़त्म हुआ है या कोई बुरा वक्त जो है आपके जीवन से निकल के जा रहा है। तो देखो, कुछ आपने खोया तो है इस टाइम, जो भी है 1 से 2 महीने 3 महीने के अंदर हो सकता है किसी को लॉस हुआ हो आपके घर में, परिवार में या जानने वालों में, तो वो भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। देखो, अब जाना आना तो नियति के हाथ में है, खेल है। कहते हैं ना कि जन्म का नहीं हम हिसाब रख सकते तो मृत्यु का भी हिसाब नहीं रख सकते। जिस टाइम जिसकी जैसी भी परिस्थिति में आएगी उस टाइम वैसे ही इंसान चला जाएगा। ये बात जो है आपके जहन में बैठ चुकी है, ये आप अच्छी तरीके से जान गए हैं कि दुनिया में स्थायी कुछ भी नहीं है। जब हम किसी को, आपने देखा होगा, जब हम किसी को चाहते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत, उसके स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है, हर चीज़ जैसे कि बदल सी जाती है कुछ समय बाद। तो बिल्कुल ये परिवर्तन जो है, परिवर्तन का नियम मैं नहीं पढ़ा रही हूँ यहाँ पर, मैं ये बता रही हूँ कि नियति का ही खेल है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो देखो, मौसम के हिसाब से फल आते हैं, मौसम के हिसाब से फूल आते हैं, मौसम के हिसाब से पत्ते झड़ते हैं और पत्ते फिर नए उगाते हैं। ऐसे ही मनुष्य जीवन में कितने ही रिश्ते नातों में परिवर्तन आता है, आपको सच्चाइयाँ दिखाकर चला जाता है, उन लोगों के मुखौटे उतार देता है वक्त, समय जो है, जो कल तक आपसे बहुत रिश्ता रखने की कोशिश, सगे बनने की कोशिश करते थे, लेकिन पीठ में छुरे भोंके, लोगों ने आपके साथ बहुत धोखेबाजी की, आप साथ खड़े रहे लोगों के, लेकिन हुआ क्या, आपको हमेशा हानि ही पहुंचाई गई। लाभ तो आपका जैसे कि देख ही नहीं पाए, आपकी खुशियों को हमेशा नज़र लगाते रहे ये लोग, जिनको कि आप अपना करके मान रहे थे, अपनी खुशियां जिनसे बांट रहे थे। मैं सच बताऊं कि लोग आपकी किसी बात से नहीं जलेंगे, किसी बात से परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर आप खुश हैं, कोई मस्त हैं, कोई अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो लोगों को निश्चित तौर पर जलन हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, हर इंसान आपसे जलता है, हर इंसान आपकी खुशियों से, तो वहाँ देखो नज़र भी हो जाती है बहुत। जब आप खुश होते हैं तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आपको वहाँ पर दुख का अनुभव हो ही जाता है। वो तो चाहे
बुरा सपना कह लीजिए, या कोई काम ऐसा हो जाएगा, या आपका स्वास्थ्य ही खराब हो जाएगा कि आप ज़्यादा देर खुश नहीं रह पाते हैं। ये आपने नोटिस किया होगा आप अपने जीवन में, क्योंकि यहाँ कार्ड बता रहे हैं कि आपकी खुशियों को नज़र बहुत लगती है। तो नज़र लगी है आपकी खुशियों को, आपके रिश्तों को, आपकी चीज़ों को, आपको खुद को नज़र लगी है। जिस हिसाब से आप खूबसूरत दिखते हैं, पर्सनैलिटी जिस हिसाब से है, आपको बिल्कुल नज़र लगती होगी। तो लेकिन ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि आप अपने आप को हील तो कर ही लेते हैं किसी ना किसी से। चाहे तो देखो वीडियो के माध्यम से कोई वीडियो ऐसा आपको मिलता हो जिससे आप हील हो पाते हो, आपकी समस्याओं के हल हो पाते हों। देखो ये डिवाइन की बड़ी कृपा है। जब भी आप कुछ नोटिस करना, जब भी आप कोई सवाल आपके मन में चल रहा होता है, तो क्या होता है, आप जब भी यूट्यूब खोलेंगे या कहीं ना कहीं वो लेख, वो लिखा हुआ फेसबुक पे या यूट्यूब पे या कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें सामने आ जाएंगी जिनसे आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। अब देखो स्वयं तो आके ना तो एंजल बोलेंगे, ना ईश्वर उतर के आएंगे पृथ्वी पे आपके सवालों के जवाब देने, लेकिन जो आप एनर्जी सेंड करते हैं ब्रह्मांड तक पहुंचती है, यूनिवर्स तक पहुंचती है, उसका उत्तर कैसे देते हैं यूनिवर्स? ऐसी इसी तरीके से कभी एंजल नंबर के माध्यम से, कभी कोई वीडियो आपके सामने वही आ जाएगा सामने जो आपके प्रश्न मन में चल रहा होगा, है ना? तो उसके माध्यम से आपके प्रश्नों की, समस्याओं की हल हो जाती है। ये आप अच्छी तरीके से जान गए हैं। जीवन जो है स्थायी नहीं है, तो इसमें बैर भावनाएं रख कर भी क्या फ़ायदा। आपने बैर भी करके देख लिया, ठीक है, भावनाएं रख ली, चिढ़ हो गई, नफरत हो गई, लेकिन आप ऐसे इंसान हैं कि ज़्यादा देर किसी से नफरत कर ही नहीं पाते हैं, ज़्यादा देर दुख नहीं मना पाते हैं आपके जीवन में। चाहे कितना ही बड़े से बड़ा दुख हो जाए, आप ज़्यादा देर दुखी नहीं रह पाते हैं। तो लोग यही कहते हैं कि आप देखो दुख का अनुभव नहीं करते हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे कि आप मस्त मौला इंसान हैं, आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप किसी को, कुछ निगेटिव लोग हैं तो वो ये सोचते हैं आप किसी के दुख सुख से कोई मतलब नहीं है, अपने ही आप में मस्त रहने वाले इंसान हैं। तो वहाँ आलोचना के तौर पे भी कह देते हैं। लेकिन ठीक है ना, खुश रहना, हमेशा अपने आप को खुश रखना एक जिम्मेदारी है आपकी, आपकी खुद का कर्तव्य है कि आप अपने आप से प्यार करें, अपने आप को आगे बढ़ाएं। देखो आप जब तक खुद से प्यार नहीं करते हैं, कोई क्यों करेगा आपसे प्यार? बिल्कुल भी नहीं करेगा। कोई कारण ही नहीं बनता कि कोई आपसे प्यार कर ले। जब आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं, अपने रख रखाव पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने खान पान पे ध्यान नहीं, ठीक है, परेशानी है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कोई काम का दबाव है, ठीक है, समझ आता है, लेकिन खुद का ख्याल तो आपको रखना ही होगा। तो अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़िए। तो लोग आपकी बहुत बात कर रहे हैं, कह रहे हैं आप, चाहे फाइनेंशियल स्थिति आपकी अच्छी है या नहीं है, लेकिन आप लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटते हैं। अगर किसी को रुपए पैसे की भी मदद की ज़रूरत होती है तो छोटी मोटी मदद, अब देखो खुद की कंडीशन होगी, इंसान उस हिसाब से मदद करता है, लेकिन आप भरपूर कोशिश करते हैं कि आप दूसरों की मदद करते हैं। छोटी मोटी ही सही सही, जितना बन पड़ता है आप लोगों को आर्थिक रूप से भी मदद कर देते हैं, मानसिक रूप से बहुत सपोर्ट करते हैं लोगों का। आपकी जो धैर्यतापूर्ण बात है, एक ये कह देना ही सबसे बड़ी बात है आपकी कि मैं हूँ साथ में, मैं खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए रीडिंग है और जनरल है, ज़रूरी नहीं है रेजोनेट हो जाए। और किससे रेजोनेट हो रही है प्लीज़ कमेंट्स करो, और जल्दी से इसी बात पे लाइक तो बनता ही है, लाइक बहुत कम करते हो, शेयर कर दिया करो जिससे कि आपकी दीदी की थोड़ा प्रचार हो जाए, लोग जान पाए कि आपकी दीदी टैरो रीडर है, और अपने यूट्यूब पे जो है सोल फैमिली बड़ी हो जाए। बहुत देखो सोल टैरो पे बहुत कम लोग हो गए हैं, है ना? तो थोड़ा सा ग्रोथ करो, बढ़ाओ वीडियो को, क्योंकि जितना बढ़ेगा वीडियो उतना मैं आपके सामने अच्छी वीडियो ला पाऊँगी, बना पाऊँगी, है ना? नहीं तो वही लौट लौट के एनर्जी आती रहेगी हमेशा। तो प्लीज़ शेयर करो, मेरा सहयोग करो आप लोग। आप लोगों के सहयोग के बिना मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। तो बिल्कुल लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि आप दिल के बहुत अमीर हैं। अगर आपके पास एक रोटी है और अगर उसमें भी कोई भूखा इंसान आ जाएगा तो वो आप सारा का सारा खाना दे देंगे, ये बिना सोचे कि आप खाएंगे क्या, आप पानी पी के रह जाएंगे। इस टाइप की एनर्जी है। और बिल्कुल आधा तो बांटेंगे ही,
एक है, अगर पूरा नहीं देंगे तो आधी रोटी तो आप दे ही देंगे। इस प्रकार के इंसान हैं। आप किसी को भूखा नहीं देख सकते, आप किसी को दर्द में नहीं देख सकते। आप पर जो भी बन पड़ता है, जिस भी हिसाब से बन पड़ता है, आप उनका सहयोग करते हैं। तो आपके बारे में चर्चाएँ तो होंगी। आप लोग देखो, बहुत सारे लोग हैं एनिमल लवर भी हो सकते हैं, जैसे कि डॉग्स के साथ अच्छा बर्ताव करना, उनको खिलाना-पिलाना, या कहीं पे कुछ किसी भी जानवर के प्रति, गाय के प्रति लगाव हो जाना, कुछ ऐसा है। बहुत सारे लोग नेचर के प्रति बहुत मुझे लगाव करते नज़र आ रहे हैं, जैसे फूल पौधे, पौधों से बहुत प्यार, अपने घर में लॉन में या कहीं बालकनी में आपने लगाए हों, या कहीं देखते हैं तो आपको पौधे बहुत आकर्षित करते होंगे। अब देखो, आपकी जो फाइनेंशियल स्थिति है, जो अभी डामाडोल हुई है बीच में, लेकिन अब कहीं न कहीं ठीक होने वाली है। तो नए सिरे से आप शुरुआत करो, जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है, और अपनी कंडीशन को सुधारने की भी ज़रूरत है। और जल्दी-जल्दी से कंडीशन सुधारो और फिर पर्सनल रीडिंग लो फटाफट। कोई जीवन में अगर दिक्कत है, परेशानी है, तो बिल्कुल पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, क्योंकि आप हैं दिल के बहुत अमीर, अच्छे इंसान, तो लोग आपकी चर्चाएँ करते ही रहेंगे। देखो, तमाम बातों के बीच में एक बात और उठती है आपके लिए, कि आप सच्चे इंसान हैं, बिल्कुल सच बोलने में बिलीव रखते हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है सच बोलने के पीछे तो जैसे कि आपके जीवन में कई समस्याएँ भी खड़ी हुई हैं, लेकिन आपने सच बोलना नहीं छोड़ा। ठीक है, आपको लोगों ने बुरा मान लिया आपकी बात का, कि अरे इतना भी क्या सच बोलना, या ऐसी कंडीशन मुझे दिख रही है। जो स्पष्ट वक्ता होते हैं, जो लोग साफ-साफ बात करने वाले होते हैं, उनके दिल में जो है मैल नहीं होता है, और आप उसी प्रकार के व्यक्ति हैं। लेकिन हर इंसान जो है स्पष्ट वक्ता व्यक्ति को हज़म नहीं कर पाता है। वो क्वालिटी ऊँचे दर्जे की होती है जो इंसान आपको समझ पाते हैं। तो ऊँचे दर्जे के लोग ही आपको समझ पाते हैं। जो छोटे-मोटे तरीके के लोग हैं, उनकी समझ से आप बेहद बाहर हैं। तो लोग बिल्कुल आपकी यहाँ पर काफ़ी प्रशंसा और तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप वाक़ई दिल के अमीर हैं। मेरे कार्ड भी बता रहे हैं कि आपका दिल बहुत बड़ा है। आप दूसरों का दुःख दर्द नहीं देख पाते हैं, जहाँ तक होता है सहयोग करते हैं। तो इसी प्रकार सहयोग करते रहें। ईश्वर आपके साथ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स, थैंक यू सो मच।